नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम पहले ही एक बात क्लियर कर रहे हैं, अगर आप तैयारी को मजाक समझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो राजस्थान एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि आज हम वही राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के पीओआई पढ़ने वाली हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस राज्य के शासक ने कहा कि वह अपने मृत्यु पत्र पर या डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहे हैं? तो ये कहा था बांसवाड़ा के शासक। कौन था बांसवाड़ा का शासक? चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। अगला प्रश्न है, आउआ की कुलदेवी सुंगाली माता की प्रतिमा में कुल कितने सिर और हाथ हैं? तो ये जो सुंगाली माता की जो प्रतिमा है उसमें 10 सिर और 54 हाथ हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सुंगाली जो माता है इनको 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति की देवी। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 3। उदयपुर के जगदीश मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे पूछा सही नहीं है, यानी गलत कथन पूछ रहा है। पहला है यह 1653 में बनवाया गया, तो ये गलत है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो किया गया था 1651 में। किसने करवाया था? राज सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था? पिछोला झील के किनारे इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। विष्णु की 5 फुट ऊंची काली पत्थर की प्रतिमा इसमें प्रतिष्ठित है, बिल्कुल ठीक है। पंचायत सैनी भी बना हुआ है, ये भी सही है। शिव पार्वती गणपति सूर्य छोटे मंदिर इसमें स्थित है, ये भी ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, 1651 है, 1653 नहीं है। अब अगर हम जगदीश मंदिर से संबंधित कुछ और बातें करें, तो जगदीश मंदिर में जो शिव पार्वती गणपति सूर्य के छोटे मंदिर बने हुए हैं, यहीं पे एक गरुड़ मूर्ति बनी हुई है। किसकी मूर्ति बनी हुई है? गरुड़ की मूर्ति बनी हुई है, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा कही जाती है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा कही जाती है। जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़े थे, किसने? औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़े थे, तो यहाँ पे एक नारूजी बारहट, कौन थे? नारूजी बारहट अपने 20 साथियों के साथ इस मंदिर की रक्षा के लिए प्राण त्यागे थे, उन्होंने बलिदान दिया था। और ये जो 20 सैनिक थे, इस जो 20 सैनिकों का ये जो जत्था था, इस 20 सैनिकों के मोर्चे को कहा जाता है 20 माचा मोर्चा सैनिक। क्या कहा जाता है इसको? 20 माचा मोर्चा सैनिक। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 है, भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है? भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है? तो ये है नाना राम की। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 को देखते हैं। राजस्थान में कमल पुष्प की छापे से बनी ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में जो कमल पुष्प के छाप की जो ओढ़नी है, इसको जो जाना जाता है पोमचा के नाम से। किसके नाम से? पोमचा। ए ऑप्शन सही होगा। कमल छाप का कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी है, ये स्पष्ट रूप से लिख रखा है अपने जो कक्षा 10 की पुस्तक है राजस्थान की इतिहास एवं कला संस्कृति, उसके पृष्ठ संख्या 148, वो सॉरी पृष्ठ संख्या 48 के ऊपर लिख रखा है, वहां पे जाके देख सकते हो। अगर लड़के का जन्म होता है, तो लड़के के जन्म पे पीहर वाले वो पूछाते हैं कैसे रंग का पोमचा पूछाते हैं? पीले रंग का पोमचा पूछाते हैं। और जब लड़की का जन्म होता है, किसका जन्म होता है? लड़के का जन्म होता है तो गुलाबी रंग का पोमचा पूछाते हैं। कौन सा पूछाते हैं? गुलाबी रंग का। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 6। 84 खंभों की छतरी राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो 84 खंभों की छतरी है, ये बूंदी में है। 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था अनिरुद्ध सिंह ने। किसने करवाया था? अनिरुद्ध सिंह ने। अनिरुद्ध सिंह ने अपने प्रिय सेवक की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया था। इसकी कलात्मक नक्काशी है, इस छतरी की जो कलात्मक नक्काशी है, इसमें हिरण, हाथी और अप्सराओं के चित्र हैं।
क्या इसमें अप्सराओं की, हिरण, हाथी और अप्सराओं के चित्र हैं इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, हिरण, हाथी और अप्सराओं के इसमें चित्र हैं। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उसके पेज नंबर 109 और 110 के ऊपर लिख रखा है, पढ़ लेना जाके वहां से, अगर कोई देखना चाहे तो। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 7। सरदार पटेल ने अजमेर के अंतर्गत इन दो रियासतों के विलय के निर्णय को रद्द कर दिया था। तो सरदार पटेल ने जो रद्द किया था निर्णय अजमेर में विलय के लिए, तो किया था किसने, रोड सापरा को। ए ऑप्शन इसमें 1 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभ्यता से संबंधित प्रश्न है और पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। आहड़ की खोज रतन अग्रवाल ने 1954 में की, ठीक है। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी, बिल्कुल सही है। यह चित्र दूसर मर्दभांड उपयोग में लेती थी, ये गलत है। ये घोड़े तथा हाथी से परिचित थे, ये भी ठीक है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत है तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न फिर देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 9। क्वेश्चन संख्या 9 है, किस मेवाड़ शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो विजय कटकातु की जो उपाधि धारण की थी वो किसने की थी? महाराजा राज सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने राज प्रशस्ति लिखवाई थी, कल की वीडियो में मैंने बता दिया था कि राज प्रशस्ति लिखवाई थी, रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। ठीक है, कल की वीडियो में था। और 2 अनुवाद राज प्रशस्ति वाला था, और 2 अनुवाद किसने किया था, तो कल की वीडियो जाकर देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 10। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 10, मिलान वाला है। 2 सूचियां दे रखी हैं, मिलान करवा रहा है। तो इसमें दे रखा है नीमचरण कांड, तो नीमचरण कांड है जो अलवर से है। ठीक है, डाबी जो कांड है, डाबी कांड है, इसका संबंध कहाँ से है? बूंदी से। कांगड़ जो कांड है, कांगड़ कांड का संबंध है बीकानेर से। और कुंदन कांड का संबंध है वो सीकर से। ठीक है, अलवर में नीमूचाणा है। ये नीमूचाणा पहले अलवर में पड़ता था, वर्तमान में बात करें तो कोटपुतली बैरोड में पड़ता है, ये ध्यान रख लेना, कोटपुतली बैरोड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे नीमूचाणा जो हत्याकांड हुआ था, ये 14 मई 1925 को छाजू सिंह ने यहाँ पे गोलियां चलाई थी, हजारों सैनिक मारे गए थे, सैकड़ों किसान यहाँ पे मारे गए थे। नीमूचाणा जो हत्याकांड है, इसका यंग इंडिया समाचार पत्र में महात्मा गांधी ने इसको दोहरी डायरशाही कहा था, दोहरी डायरशाही कहा था। अगर बात करें नीमचरण हत्याकांड को, रियासत समाचार पत्र है जो दिल्ली से प्रकाशित होता है, रियासत समाचार पत्र कहाँ से? दिल्ली से प्रकाशित होता है। उस समाचार पत्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी तुलना की गई थी। किसकी तुलना की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड से नीमचरण हत्याकांड की। ठीक है, दूसरा बात करें यहाँ पे तरुण राजस्थान ने सचित्र वर्णन किया था, जो सचित्र वर्णन किया था वो तरुण राजस्थान ने किया था। ठीक है, इस घटना का सचित्र वर्णन किसने किया था? तरुण राजस्थान ने किया। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें, ये जो डाबी घटना है, डाबी घटना है, डाबी की घटना कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी बूंदे में। नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में 2 अप्रैल 1923 को बैठक हो रही थी, जिसमें इकराम हुसैन ने गोलियां चला दी थी। नानक जी भील और देवलाल गुजर यहाँ पे शहीद हो गए थे। कांगड़ कांड हुआ था 1946 में, बीकानेर में हुआ था। कुंदन कांड है, ये सीकर में हुआ था। कुंदन कांड हुआ कहाँ हुआ था? सीकर में। दापी देवी महिला ने किसानों को उकसा दिया था कि भाई लगान नहीं देना है, इसलिए यहाँ पे ये कांड हुआ था 25 अप्रैल 1935 को। तो इसमें देखो, ए में फर्स्ट आ जाएगा, तो ए में फर्स्ट, बी में थर्ड, तो बी में थर्ड, एक में दे रखा है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगर वीडियो में आपको कुछ मजेदार सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। कमेंट में अपना स्कोर बताएं कि आज के इस वीडियो में 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ, नई PYQ के साथ। जय हिंद, जय भारत।